अंबिकापुर के गांधीनगर बनारस रोड पर स्थित 11 एकड़ 46 डिसमिल जमीन को फर्जी तरीके से हड़पने का आरोप लगाकर इसकी शिकायत पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर से की है। साथ ही पूरे मामले में कलेक्टर से निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की है। ज्ञापन सौंपने आए लोगों ने जमीन के फर्जी वाड़े का आरोप भाजपा के वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे और उसके भाई पर लगाया है। साथ ही बताया है कि कई बार उनके द्वारा इन्हें मारने की धमकी देने के साथ ही घर में आग भी लगाया गया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उनके द्वारा उक्त भूमि पर 3 पीढ़ियों से निवास करते आ रहे हैं, मगर आवेदकों के द्वारा शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन का फर्जीवाड़ा कर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम पर करा दिया है, जिसको लेकर कई बार पीड़ित पक्ष ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेरे फुआ लोगों का ज़मीन जो था, उस ज़मीन पे मेरा भी मेरे बाबा घर बना करके रह रहे थे। उसी घर में मेरा घर परिवार भी रह रहा था। हम लोग उसी घर परिवार में रह रहे थे। अचानक इन लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर बताते हुए सबसे पहले तो घर में आग लगा दिए और आग लगा करके हम लोगों को डरवाया धमकाया कि यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा हम जागृति सिंह, बेवा जागृति सिंह है, मेरे फूफा जी नहीं हैं, आलोक दुबे, अनिमेश दुबे, उन लोगों के द्वारा डरवाया धमकाया कि तत्काल यहाँ से भाग जाओ, अन्यथा हम कभी भी जो है ना जान से मार देंगे, आग लगा देंगे। इस तरह से धमकी दिया गया था उन लोगों के द्वारा। कई सालों से उस ज़मीन को हड़पने की साजिश चल रही थी, लेकिन वो लोग कभी कब्जा नहीं कर पाए थे उस ज़मीन पे। कई पीढ़ियों से हम लोग पुरखौती, हमारा खुदकच्ची ज़मीन है और खुदकच्ची ज़मीन में हम लोग खेती बाड़ी करते अपना जीवन यापन करते हुए आ रहे थे। कितना ज़मीन था? 11 एकड़ ज़मीन है, 11 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन है। अब क्या चाहते हो, कहाँ है? आज हम लोग घर से बेघर हो गए, दूसरे यहाँ हम लोग जो है ना किराए पे रह रहे हैं, किराएदार हो गए। ऐसी स्थिति हो गई क्योंकि सबसे पहले तो उस घर में आग लगा दिया गया। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि वह ज़मीन आज भी 323/1 का जो है वो 9 एकड़ 46 डिसमिल ज़मीन आज भी हमारा छोटे झाड़ के जंगल ज़मीन के रूप में परिवर्तित जो है ना दिखता है। लेकिन वह हमारा सेटलमेंट अधिकार अभिलेख में आ गया था वह ज़मीन हमारा। आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास में आए हैं और माननीय कलेक्टर महोदय से ये चाहते हैं कि उस प्रकरण का पूरी तरह से जांच किया जाए। जिस तरह से उसका हेरा फेरी करते हुए ये जो आलोक दुबे, अतुल दुबे, आलोक दुबे और अनिमेश दुबे, ये षड्यंत्रपूर्वक अधिकारियों को अपने साथ में मिलाते हुए खरीद बिक्री करते हुए, दस्तावेज में हेरा फेरी करते हुए, ये जो षड्यंत्र पूर्वक उसमें अभय त्रिपाठी, कृपा शंकर त्रिपाठी, इन लोग भी शामिल हैं और प्रमोद मिश्रा, ये लोग भी उस जो है ना प्रकरण में शामिल हैं। उन लोगों ने बंदर बांट किया है। अभी क्या चाहते हैं? जांच चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो है ना उसकी पूरी तरह से जांच हो और जो तहसीलदार, उस समय की जो तहसीलदार जो जांच प्रतिवेदन पेश किए हैं उसमें कहे कि जो रतन चंद पुरी का जो ज़मीन था वो उनको फर्जी पट्टा दिया गया था। उस पट्टा को निरस्त करते हुए कंवल साय बंधन गोंड के नाम पर रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए, जिसका कापी हमने कलेक्टर महोदय को दिया है। आज समस्या ये है कि जो फुंदरू डिहारी का ज़मीन है वो आदिवासियों का कब्जे और पट्टे वाली ज़मीन है। 1954 का अधिकार अभिलेख है। उस ज़मीन को जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जो दुबे परिवार हैं, बिल्डर्स लोग, उन लोग सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को खरीद के शेड्यूल एरिया का ज़मीन भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6)(1) और क ख ग यह कहता है कि अनुसूचित जनजाति का ज़मीन किसी गैर जनजाति के नाम से हस्तांतरण हो ही नहीं सकता है। यहाँ नियम विरुद्ध हुआ है टोटल। जब रकबा खसरा बना तो नक्शा भी होना चाहिए, नक्शा गायब। और जो मुनारा होता था, जब सरगुजा में सर्वे सेटलमेंट हुआ 1939 में, मुनारा हुआ करता था, सीमा चिन्ह हुआ करता था, उस सीमा चिन्ह को हटा करके और दूसरे जगह फीता और नापी ले करके दूसरे का ज़मीन को नाप करके दिया जा रहा है। और अभी अभी बरसात के दिन में, जबकि एक चिड़िया को भी अपना घोंसला से अलग करने का किसी को अधिकार नहीं, क्योंकि प्रकृति में उसका भी अधिकार है, उस चिड़िया का भी, मानव को जितना अधिकार है उतना उस चिड़िया को भी अधिकार है। लेकिन बरसात के दिन में छोटे छोटे बच्चों का घर को प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के मिली भगत से
तोड़ा गया और उनको पार्टी नहीं बनाया गया न्यायालय में। उनको जो पक्षकार थे उनको न्यायालय में पार्टी नहीं बनाया गया है और अधिकारियों को पार्टी बना करके खाली करा गया है। ये कानून का घोर उल्लंघन किया गया है। ये शेड्यूल एरिया का मामला है और शेड्यूल एरिया में किसी भी अधिकारी का मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि कोई भी अधिकारी संविधान से न बड़ा है न कानून से बड़ा है। क्योंकि कोई भी अधिकारी को संविधान का अनुच्छेद 375 के संविधान के दायरे में रह के काम करना है। अधिकारी लोग संविधान को ही ख़त्म कर दे रहे हैं। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) को ख़त्म कर दे रहे हैं। आर प्रसन्ना ने गलत ढंग से, जो पूर्व कलेक्टर थे, गलत ढंग से इनको परमिशन दे दिया, वो पैसा लेकर परमिशन दिया गया है। जबकि 26 जनवरी 1977 में अधिसूचना जारी हुआ है मध्य प्रदेश के टाइम में कि आदिवासी का भू राजस्व संहिता वाला ज़मीन गैर जनजाति को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है।